दोस्तों गजब हो गया, सोलर सिस्टम में गजब हो गया। अबे क्या हो गया? भाई 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 ये धरती का मून है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया है। अरे तो ठीक है, मून अगर अपने मास के साथ कोलैप्स करेगा तो वो एक नमक के दाने जितना ब्लैक होल बनाएगा, टाइनी, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इस बार गजब हो गया, मून अपने साइज का ही ब्लैक होल बन रहा है। भाई मून का डायमीटर तो 3500 किलोमीटर का है, और अगर इसी साइज का ब्लैक होल वो बन जाता है तो उसका मास तो हमारे सूरज से 588 टाइम्स होगा। अब सोचो ये इतना बड़ा मॉन्स्टर कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले ये धरती को ही खा जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। और अर्थ एकदम नूडल के जैसे ब्लैक होल में घुस जाएगी। मरकुरी, वीनस और हाँ मैं भी, पूरा इनर सोलर सिस्टम उसके लिए चाउमीन का काम करेगा। और कहानी सिर्फ इनर सोलर सिस्टम में खत्म नहीं होगी, सूरज भी इस ब्लैक होल के चक्कर काटना शुरू करेगा, और सारे के सारे गैस जाइंट्स भी, और धीरे धीरे ये ब्लैक होल सबको खा जाएगा और पूरे सोलर सिस्टम का हो जाएगा गेम ओवर। भाई रे भाई क्या गर्मी है। अर्थ भाई कुछ पानी मिलेगा क्या? मेरा पानी तो लिमिटेड है, पर रुक मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। यो ब्रो क्या हाल चाल? भाई आप तो यूनिवर्स की लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स हो, और आपके पास तो मेरे से 140 ट्रिलियन टाइम ज्यादा पानी है, जरा भेजो ना। ओके भेज रहा हूँ, एक जाइंट कॉस्मिक वाटर बॉल। वाह वाह, लगता है मेरी प्यास बुझेगी, पानी आ रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? प्यास बुझ रही थी पर लगता है कुछ और ही हो रहा है मेरे अंदर। अरे सन भाई देख, तू एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, कोई कैंप फायर नहीं जो पानी डालने से बुझ जाएगा। पानी में हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन ही तेरा फ्यूल है, क्योंकि तेरे अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन ही तो हीलियम में कन्वर्ट होता है। मेरा प्लान पानी देकर तेरी प्यास बुझाना नहीं, बल्कि तुझे सुपर चार्ज करने का था। टेक्निकली मैंने पानी नहीं तेरा फ्यूल भेजा है। अब तेरा कोर और हीट करेगा, मास बढ़ेगा, ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग होगी, और तू ब्लू जाइंट स्टार बन जाएगा। नहीं नहीं प्लीज मुझे कोई बताओ, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे दामन पे लगी दाग को कोई मिटाओ। ए मून अब सस्पेंस मत क्रिएट कर, सब जानना चाहते हैं। सीरियसली बताना तो कैसे पैदा हुआ? पूरी गैलेक्सी में तुम जैसा कोई नहीं है। मेरी स्टोरी लेजेंडरी है दोस्तों, तुम जैसा नहीं हूँ मैं। सोचो 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स साइज का प्लैनेट और से टकराया, और उस प्लैनेट का नाम था थिया। उस मेगा कोलिजन से जो सुपर हॉट मलबा डेब्रिस निकली वो जुड़कर मैं बन गया, एंड इसको कहते हैं द जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी। मैं एक कॉस्मिक सुपरस्टार हूँ। होल्ड ऑन, इस सुपरस्टार थ्योरी में बहुत बड़ा झोल है मेरे भाई। ए मार्स तू मेरे दामन पे दाग नहीं लगा सकता। अरे सुन तो, चाइना के चांगी मिशन और उसके रोवर U22 ने तुम्हारे उस चेहरे से मिट्टी खोदी जो तुम हमेशा छुपाते हो, द फार साइड, और वहाँ की मिट्टी तुम्हारे सामने के चेहरे से उठाई हुई मिट्टी से बिल्कुल अलग है। वो डार्कर, हेवियर और वोल्केनिक ग्लास से भरी हुई है, और बिलियंस ऑफ साल पुरानी है। इसका मतलब है हमारा अगला और पिछला हिस्सा जैसे दो अलग अलग कहानियों से बने हैं। ये नई डिस्कवरी तुम्हारी पूरी जॉइंट इम्पैक्ट स्टोरी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। अब बताओ मून, तुम कैसे पैदा हुए? क्योंकि तुम कोलिजन से नहीं बने तो तुम्हारी असलियत क्या है? भाइयों बहनों ले लो ले लो ले लो, आज का एकदम ताजा खबर है। क्या बेच रहा है भैया? अरे मार्स आज मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ। एक नया VIP गेस्ट आया है ना अपने सोलर सिस्टम में। हाँ हाँ मैंने पढ़ा है, उसका नाम है 3E एटलस, और मुझे ये भी पता है कि ये थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है ओमुआ और बारिशों के बाद। हाँ भाई ये तो सबको पता है, लेकिन अब मेरे 3 टेलीस्कोप स्फेयरएक्स, हबल और JWST ने मिलकर इसकी पूरी कुंडली निकाल दी है। पहले तो हमको लगा ये बहुत बड़ा है, लेकिन जूम करके देखा तो पता चला ये तो 5 किलोमीटर का ही है। वो तो इसमें से निकलने वाली जो गैसेस हैं उसकी वजह से बड़ा दिख रहा था। ये बताओ इसकी कोई टेल है कि नहीं? कॉमेट की तो टेल होती है ना। जुपिटर भैया इसकी कोई प्रॉपर टेल दिखी ही नहीं है, लेकिन मेरे स्फेयरएक्स ने देखा कि इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, थोड़ा सा पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिला। और ये कोई नया नवेला कॉमेट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस्ड इवॉल्व कॉमेट है, जैसे कोई बहुत सालों से स्पेस में घूम रहा हो। ओवर बिलियन ईयर्स इसने अपनी बहुत सारी फ्रेजाइल आइस खो दी है, और अभी इसमें ज्यादा CO2 और थोड़ा पानी बचा है, इसलिए ओमुआ जैसा थका हुआ नहीं है, और बारिश जैसा बिल्कुल फ्रेश भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस प्रोटोटाइप का कॉमेट है। और दोस्तों अक्टूबर 2025 में सूरज के सबसे पास आएगा, तब मैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा इसके बारे में।